नमस्कार दोस्तों, नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 के लिए जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। इसके पहले मैंने स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी क्लासेस में टॉपिक वाइज़ मैंने करा कर के प्लेलिस्ट बनाकर इस चैनल पे डाल दिया दोस्तों। अब टॉपिक वाइज़ और सब्जेक्ट वाइज़ जाकर के आप चारों सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इस समय आप लोग का अर्थव्यवस्था का सेकंड टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके पहले हमने अर्थव्यवस्था के एक क्लास मैंने ले लिया है, ठीक है? और वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है? दोस्तों ये 40 क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो पहले पिछले वर्षों में पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उसमें आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह-अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो एक अर्थव्यवस्था का जो सृजन होता है, किसमें होता है? तो प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन इस सब में होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि अर्थ के माने अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किए जाते हैं? तो अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक क्षेत्र हैं किसे में शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ये सभी जो है अर्थव्यवस्था के प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार हैं? तो अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत सभी को शामिल किया जाता है, ठीक है दोस्तों? सभी को द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आप लोग को पता है कि भारत में ही क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र का किससे संबंध है? तो अर्थव्यवस्था का जो तृतीयक क्षेत्र है इसका किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी जो है राइट हो जाएँगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक बल दिया जाता है, तो सामाजिक अर्थव्यवस्था में सामाजिक बल दिया जाता है, किस पे बल दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर बल दिया जाता है सामाजिक अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को मिला देंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले ऑप्शन नंबर सी थे, मतलब दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तीव्र विकास, रोजगार उत्पन्न और निर्धनता निवारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का जो कार्य है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए किसे उपयुक्त सूचकांक सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन-सा है? तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक जी क्या है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का गणना का आधार वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1999 से 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में ही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का जो वैज्ञानिक गणना है किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोफेसर विजेंद्र कस्तूरीरंगा वरदराजा राव, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन-सा विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो विकसित अर्थव्यवस्था कौन-सा इसमें से? जो अमेरिका है, अमेरिका जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब विकसित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया विज़न 2020 का क्या है? मतलब इंडिया विज़न 2020 क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य माना जाता है? तो बिहार को जो है पिछड़ा राज्य माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो 2400 से कम कैलोरी पाए जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को जो है, जो 2400 से कम पाए जाते हैं उनको कहा जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नांकित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे का बोला जाता है? तो शहरी क्षेत्र की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? शहरी क्षेत्र की बात कर रहा है, तो 2100 हो जाएगा। ठीक है, 2100 में जो है 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में बच्चों को दिया जाता है गरीबी रेखा से। गरीबी रेखा से नीचे अगर कोई है तो इसका मतलब उसे 2100 कैलोरी से कम उसको प्रोटीन मिल रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से सामाजिक संरचना का क्या अंग है? तो निम्नांकित में से जो सामाजिक संरचना का अंग है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, आवास। ठीक है, तो ये सभी जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी क्या है? सामाजिक संरचना के अंग हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गरीबी की आकलन हेतु कृषि समकक्ष उपभोक्ता के मूल्यांकन को क्या माना गया है? इसी को जो है गरीबी के आकलन के सूचकांक को आधार माना गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है, तो आर्थिक संरचना का जो मुख्य अंग है क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यातायात और संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहरी क्षेत्र में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है? तो शहरी क्षेत्र में जो है गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो पशुपालन और मत्स्य पालन जो है यह प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप कैसा है? तो भारत में जो बेरोजगारी है इसका जो मुख्य स्वरूप है वो कैसा है? वह यह है संरचनात्मक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप कैसा है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी का प्रमुख स्वरूप है, प्रच्छन्न है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था कब? ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950 को किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय कार्य का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम किस कार्यक्रम का अंग है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का जो अंग है वह किसका अंग है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो नरेगा की जो शुरुआत है 2 फरवरी 2006 को किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो इसमें से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कह रहा है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है? तो नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमिगत जल।
तो दोस्तों आपके रहे मिश्रित अर्थव्यवस्था संबंधित 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल दोस्तों। इसके बाद आप लोग की नेक्स्ट टॉपिक आएगी, ठीक है दोस्तों। इसके पहले हमने जितने भी क्लासेस करवाए हैं प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया है दोस्तों, आप वहां जाकर के सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।